गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेंडल्स के पोस्टुलेट क्लियर किए थे और मेंडल के पोस्टुलेट के बाद हमने क्रॉसेस के बारे में देखना था और ये भी देखना था कि फॉर्क लाइन मेथड्स होता क्या है। फॉर्क लाइन मेथड्स होता क्या है तो देखिएगा, फॉर्क लाइन मेथड गैमेट फॉर्मेशंस के लिए है। देखिएगा, फॉर्क लाइन मेथड फॉर गैमेट फॉर्मेशन। फॉर्क लाइन मेथड, ओके, देखिएगा क्या होता है फॉर्क लाइन मेथड। तो देखिए एक बार मैं फिर से लिख दूं, फॉर्क लाइन मेथड फॉर गैमेट फॉर्मेशन, फॉर गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए फॉर्क लाइन मेथड इस्तेमाल में लाया जाता है। अब क्या फॉर्क लाइन मेथड है या कैसे हम इसको करते हैं, तो देखिएगा फॉर्क लाइन मेथड क्या होता है, ये हम लेते हैं एप्लीकेबल ये जब ही होता है जब सेल्फिंग की कहानी हो। ओके, तो मैं लिख दूं एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ओनली व्हेन, अच्छा, एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ सेल्फिंग, एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ सेल्फिंग। जब सेल्फिंग का केस हो, मतलब जब गैमेट्स आपस में हाइब्रिडाइज कराने हो, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग ले सकते हैं। और एक और नया स्टेटमेंट है इसका कि टू फाइंड आउट द composition, to find out the composition of factor, to find out the composition of factor, to find out the composition of factor inside the gametes, inside the gamete, we use fork line method, we use फॉर्क लाइन मेथड। तो देखिएगा, जब हमें किसी भी गैमेट में, जब हमें किसी भी गैमेट में फैक्टर का कंपोजिशन पता करना हो, तो हम फॉर्क लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा जी? फॉर्क लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, एक एग्जांपल लिया मैंने, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो आपको पता होना चाहिए, आपको भली भांति पता होना चाहिए कि इसमें, ओके, इसमें कितने हेटेरोजाइगस कंडीशन, अभी नहीं बता पाओगे आप, अभी नहीं बता पाओगे आप। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि मैंने फॉर्मूले बताए नहीं है हेटेरोजाइगस कंडीशन में गैमेट कैसे निकाले जाते हैं। ओके, तो यहां पे मैं आपको लिखूं स्पेशल पॉइंट्स, या इनको लिख दूं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ओके, पहला है कि अगर हमें टाइप ऑफ गैमेट्स पता करने हो तो फॉर्मूला होगा टाइप्स ऑफ गैमेट पता करने हो, या फिनोटिपिक, फिनोटिपिक कैटेगरी पता करनी हो, फिनोटिपिक कैटेगरी पता करनी हो,
तो फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। ओके, अगर हमें टाइप ऑफ जीनोटाइप पता करने हो, टाइप ऑफ जीनोटाइप, तो देखिएगा टाइप्स ऑफ जीनोटाइप पता करनी हो, जीनो टाइप्स पता करने हो, तो फॉर्मूला होगा बेटा जी 3 की पावर n। ओके, अगर हमें टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ जाइगोट पता करने हो, तो बेटा जी फॉर्मूला है 4 की पावर n। और आपको बता दूं हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, और यहाँ पे n क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन, n है यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब आप यहाँ बता लोगे अच्छे तरीके से कि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन, दूसरी हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। तो अगर अब n इज इक्वल टू 2 है, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी चीज निकालनी हो, टाइप ऑफ गैमेट निकालने हो, टाइप ऑफ जीनोटाइप्स निकालना हो, या टोटल पॉसिबल जाइगोट निकालना हो एक गैमेट में, तो आप निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी फोर्क लाइन मेथड आपको बताना कैसे होगा। तो देखिएगा ये जो है आपका, यहाँ पे टोटल कितने गैमेट्स हो जाएंगे, 2 की पावर n, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 की पावर n लगाऊंगा मैं, तो टोटल गैमेट्स कितने हो जाएंगे, टोटल गैमेट्स हो जाएंगे यहाँ पे बेटा जी आपके, टोटल गैमेट्स हो जाएंगे 4, 2 की पावर 2, तो 4 हो जाएंगे। ठीक, अब 4 हो जाएंगे तो देखिएगा, ओके, एक बार इसके साथ लुका छिपी खेलना भैया, एक इस बार एक 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 कैपिटल ए कैपिटल बी लुका छिपी खेलेंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी क्या खेलेंगे, लुका छिपी खेलेंगे। ओके, तो देखिएगा एक बार कैपिटल ए ने कैपिटल बी के साथ लुका छिपी खेली, ओके, एक बार स्मॉल ए ने स्मॉल बी के साथ लुका छिपी खेली। ओके, अब खेलिए लुका छिपी। अब लुका छिपी का जो रिजल्ट आया वो कैसा आया, तो देखिएगा 1/4 1/4, तो इसका मतलब है 25% एंजॉय किया लुका छिपी में, और इसने भी 25% एंजॉय किया लुका छिपी में। तो ये भी था फॉर्क लाइन मेथड। क्या था, फॉर्क लाइन मेथड। अब ये फॉर्क लाइन मेथड ही हो गया। एक और देख लिया यहाँ पे, एक और मैं बना दूं। अब स्मॉल ए कैपिटल बी, तो देखिएगा स्मॉल ए कैपिटल बी और फिर स्मॉल बी। ओके, अब फिर लुका छिपी खेलना है हमें। लुका छिपी खेलने में मजा तो आता है भैया, बहुत आता है ना। तो देखिएगा स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। ओके, तो लुका छिपी में फिर रिजल्ट आया 1/4, फिर रिजल्ट आया 1/4, 25% फिर एंजॉय किया, 25% फिर एंजॉय किया। तो ये था फॉर्क लाइन मेथड टू फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ फैक्टर इनसाइड द गैमेट, बी यूज फॉर्क लाइन मेथड। तो ये भैया पूरा तामझाम फॉर्क लाइन मेथड का। ओके, तो देखिएगा ये है आपका पूरा क्राइटेरिया इसका, फॉर्क लाइन मेथड का। हमेशा याद रखिएगा किस तरीके से होता है फॉर्क लाइन मेथड का यूज। अब हम बात करेंगे क्रॉसेस की बारे में। क्रॉसेस, और क्रॉसेस में सबसे पहले आएगा बैक क्रॉस, बैक क्रॉस। ओके, अब बैक क्रॉस होते हैं दो टाइप के, एक होता है एडिशनल, दो टाइप के। तो एक होता है आउट क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस, और एक और एडिशनल में हमने बता दिया, एक होता है रेसी प्रोकल क्रॉस। ओके, तो हम बात करेंगे अपने फ्रेमवर्क के बारे में जो था हमारा बैक क्रॉस। क्या था, बैक क्रॉस। तो स्टेटमेंट हम लिखना चाहेंगे इसका बैक क्रॉस का। तो देखिएगा बैक क्रॉस में क्या लिखना है कि ए इट इज ए क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल विथ
एनी ऑफ देयर पेरेंट, एनी ऑफ देयर पेरेंट में, जैसे मैं बात कर लूं एनी ऑफ देयर पेरेंट में, चाहे वो पेरेंट हो होमो जाइगस डोमिनेंट पेरेंट हो, चाहे होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स हो, चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट हो, चाहे हेट्रोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स हो, तो ये है बैक क्रॉस। अब हम बात कर लें क्रॉस नंबर फर्स्ट की, जो है आउट क्रॉस। आउट क्रॉस, तो पहले आउट क्रॉस का हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें, तो देखिएगा इट इज ए क्रॉस ऑफ F1 individual, it is a cross of F1 individual with homozygous dominant parent, homozygous dominant parent, और इसको लिख दिया मैंने homozygous dominant parent HDP। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा जी इसके एक्सप्लेनेशंस के बारे में। तो देखिएगा एक्सप्लेनेशंस कैसे करेंगे हम आउट क्रॉस का, तो आउट क्रॉस का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इनने बोला कि इट इज ए क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल विथ होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, तो ये रहा आपका F1 इंडिविजुअल, F1 इंडिविजुअल विथ होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट। तो देखिएगा F1 इंडिविजुअल्स हो गया ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट हो गया ये। ओके, तो देखिएगा हम यहाँ पे हमने फिर पुन्नेट स्क्वायर की मदद ली, और हम हर बार लेंगे क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, तो ये F1 इंडिविजुअल था, तो F2 इंडिविजुअल्स हो गया। तो अगर मैं यहीं पे रिकॉर्ड करना चाहूं इनके फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, तो देखिएगा फिनोटिपिक रेशियो क्या था, मैं इनका कर दूंगा फिनोटिपिक रेशियो में कर दूंगा इनका 1, इसका फिनोटाइपिक रेशियो लिखूंगा ऑल डोमिनेंट प्लांट्स, सभी डोमिनेंट प्लांट हैं। देखिए है डोमिनेंट, ए बी डोमिनेंट, ए बी डोमिनेंट, ये प्योर डोमिनेंट, ये ड्रॉ मीन्स हाइब्रिड डोमिनेंट। और यहाँ जीनोटाइपिक का हो जाएगा 1:1, और 1:1 इसलिए तो देख लीजिएगा क्यों, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, ये कैपिटल टी 2 हैं और ये भी 2 हैं, तो 1:1, ये 1:1 आया है, ये यहां से आया है। ओके, तो ये था बेटा जी आउट क्रॉस के बारे में कहानी, ये थी आउट क्रॉस के बारे में कहानी। अब है जो सेगमेंट हमारा, वो सेगमेंट है टेस्ट क्रॉस के बारे में। ओके, वो सेगमेंट है टेस्ट क्रॉस के बारे में। तो यहां तक सब लोगों को क्लियर हो तो बताएं आप, सब लोगों को क्लियर होगा तो अब हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में। ओके, अब टेस्ट क्रॉस के बारे में बात करेंगे तो देखिएगा क्रॉस नंबर सेकंड टेस्ट क्रॉस, ओके, टेस्ट क्रॉस। तो फिर स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, और कैसा स्टेटमेंट कि इट इज ए क्रॉस ऑफ F1 individual, it is a cross of F1 individual with
homozygous recessive parent. Homozygous recessive parent. Okay, it is a cross of F1 individual with homozygous recessive parent. अब अगर हम बात कर लें इनके एक्सप्लेनेशंस की तो देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन कैसे होगा. एक्सप्लेनेशन तो देखिएगा बेटा जी, एक्सप्लेनेशंस होगा कैसे होगा. तो मैंने कहा F1 इंडिविजुअल्स का क्रॉस कराया था मैंने. ओके, किससे? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ. होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ. ओके, तो देखिएगा होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स, तो देखिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और क्रॉस होगा स्मॉल टी स्मॉल टी. ओके, तो देखिएगा यहाँ पे पुन्नेट स्क्वायर फिर हम मदद लेंगे, हम जैसे हमेशा करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी. तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. तो यहाँ पे जो आपका फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो. तो देखिएगा ये है 1:1 और 1:1 कैसे, वो सब आपको बता दूंगा अभी. ये भी है और ये भी है, देखिएगा ये भी है 1:1. कैसे 1:1? तो देखिएगा यहाँ पे कैपिटल टी सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके, और स्मॉल टी. तो ये दो हैं, ये दो हैं, तो 1:1, 1:1 यहां से आया है, 1:1 यहां से आया है. ओके, इतना समझ में आ गया सब लोगों को? इतना समझ में आ गया? अब इसमें एक गोल्डन वर्ड स्टेटमेंट है कि टेस्ट क्रॉस इज यूज टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल. तो देखिए कैसे लिखूंगा, टेस्ट क्रॉस इज used to find out the genotype of test cross is used to find out the genotype of an F1 individual. Test cross is used to find out the genotype of F1 individual. F1 इंडिविजुअल्स का जीनोटाइप पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस की रिक्वायरमेंट होती है. टेस्ट क्रॉस की रिक्वायरमेंट होती है. अब देखिएगा, अगर मैं इसी टेस्ट क्रॉस का स्टेटमेंट लिखना चाहूं, जैसे कभी कभी इसका एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है वो आ जाता है, तो मैं लिखूंगा व्हेन ऑफस्प्रिंग और इंडिविजुअल्स ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप. तो देखिएगा when offspring or individuals of dominant phenotype of dominant phenotype of dominant phenotype. ओके, तो मैंने क्या लिखा, व्हेन ऑफस्प्रिंग. ओके, देखिए व्हेन ऑफस्प्रिंग और इंडिविजुअल्स ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप whose जीनोटाइप इज नॉट नोन, whose जीनोटाइप. तो देखिएगा स्टेटमेंट, whose जीनोटाइप is not
known is crossed with an individual is crossed with an individual is crossed, देखिए यहां लिखा है स्टेटमेंट व्हेन offspring or individuals of a dominant phenotype whose genotype is not known is crossed with an individuals who is homozygous recessive for the trait is crossed with an individuals who is homozygous recessive for the parents and this statement is known as टेस्ट क्रॉस का फेवर्ड स्टेटमेंट। तो देखिएगा मैंने लिखा व्हेन ऑफस्प्रिंग और इंडिविजुअल्स ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप whose genotype is not known is crossed with an individuals who is homozygous recessive for the parent। तो ये था भैया स्टेटमेंट, ये था पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस। यहां तक किसी को डाउट हो तो बता दो एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन क्योंकि मैंने आपको पूरा बता दिया है। ओके, अगर मैं अब टेस्ट क्रॉस का बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट कलर, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट कलर, तो देखिए another form of test cross on the basis of plant color, और प्लांट कलर कौन कौन सा, वायलेट एंड वाइट, वायलेट एंड वाइट। तो देखिए वायलेट एंड वाइट, अच्छा वायलेट और वाइट, अच्छा वायलेट और वाइट आ गया। तो फिर वही बनाना है कि इट इज ए क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल, तो ये भी F1 इंडिविजुअल क्रॉस किया हमने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स में। ओके, तो देखिएगा एक्सप्लेनेशन इसका सेम आ जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो देखिएगा ये आ जाएगा 1:1, ये आ जाएगा 1:1। तो देखिएगा फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो जो होगा बेटा जी वो होगा 1:1। और बार बार बताऊंगा नहीं 1:1 क्यों आया, क्योंकि आप निकाल के देख लीजिए 1:1 किस लिए आया। अब मैं यहाँ पे कुछ 2-3 चीजें आपको नोट कराना चाहूंगा कि अगर मैं बात कर लूं कि द प्रोजेनी ऑफ मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा, तो देखिए नोट्स में नोट, तो देखिएगा पहला नोट जो है आपका ये है द प्रोजेनी ऑफ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1। ओके, और दूसरा हमारा नोट है द प्रोजेनी ऑफ डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो is 1:1:1। ओके, तो ये आपको किसी एग्जाम में मिल सकते हैं कि डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या है और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या है। ओके बेटा जी, तो देख लीजिएगा ये फॉर्कलैंड मेथड और क्रॉसेस सारे के सारे सेगमेंट खत्म हो चुके हैं। ओके, जितना भी
पॉसिबल्स क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी थी या क्वेश्चन जहां से बन सकते थे, मैंने पूरा बता दिया आपको। ओके, अब इसके बाद आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का भी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, स्पेशल केस बता दिए, पोस्ट मेंडेलियन बता दिया, मींस नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन और एलिलिक जीन इंटरेक्शंस। ओके, तो अब हम बात करेंगे क्रोमोसोमल सेक्स थ्योरी, मींस क्रोमोसोमल थ्योरी इन सेक्स डिटर्मिनेशन या ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है, और क्रोमोसोमल थ्योरी में मेथड्स भी होते हैं, तो मेथड्स किस तरीके से वर्क करते हैं, मेथड्स का क्या रोल है, और फिर मेथड्स के बाद हमें पढ़ना है मेंडेलियन डिसऑर्डर, फिर हमें पढ़ना है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और जब हम सेक्स क्रोमोसोमल इन सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा सेगमेंट पढ़ेंगे हम जीनिक वैलेंस थ्योरी का, जो सीबी ब्रिज ने दी थी। तो जीनिक वैलेंस थ्योरी क्या है, और उसके पहले एक स्पेशल नोट है, देखिएगा यहीं पे बता दूं, स्पेशल नोट्स देखिएगा, स्पेशल नोट एनसीईआरटी बेस्ड, स्पेशल नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। तो देखिएगा स्पेशल नोट्स क्या है बेटा जी। अब स्पेशल नोट्स में हमें देना है, एक्सप्लेनेशन करना है, एक्सप्लेनेशन डोमिनेंस का क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। वो आपको पता है दो टाइप के होते हैं डोमिनेंस, एक होता है डोमिनेंट एलील और दूसरा है रिसेसिव एलील, दो हैं। हमें ये वाला कॉन्सेप्ट देखना है डोमिनेंस एलील का और रिसेसिव एलील का, कि क्या डोमिनेंट एलील है और क्या रिसेसिव एलील है। हमने आपको जब जेनेटिकल टर्म्स बताए थे तो उसमें आपको भली भांति बताए थे कि डोमिनेंट जीन क्या होता है और रिसेसिव जीन, लेकिन डोमिनेंट एलील भी पता है आपको, लेकिन डोमिनेंट एलील क्या है और रिसेसिव एलील क्या है वो नहीं पता। ओके, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। और आज का जितना भी लेक्चर है यहीं तक है बेटा, यहां तक किसी को डाउट हो पूछ लीजिएगा, और जितना हमने पढ़ाया वो आप सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।